मित्रों, सनातन धर्म के अंतर्गत गरुड़ पुराण का अपना एक अलग महत्व है। इसमें मृत्यु के रहस्य को विस्तार से बताया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। साथ ही यमलोक की यात्रा, कर्मों का फल और पुनर्जन्म जैसी विषयों की चर्चा की गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत है, न कि आत्मा का। आत्मा अमर है और कर्मों के अनुसार एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा करती है, जहां आपके कर्मों का लेखा जोखा होता है। इस प्रकरण में पुण्यात्मा को स्वर्ग और पापी आत्मा को नरक में दंड भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की यात्रा 47 दिन की होती है। मृत्यु के 13 दिन तक आत्मा प्रेत अवस्था में रहती है और उसे भूख, प्यास, भय और मोह का अनुभव होता है। परिजनों द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से आत्मा को बल मिलता है और उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म का भी वर्णन है, जो पूरी तरह आपके कर्मों पर निर्भर है। जैसा कर्म करोगे वैसे ही योनि में दंड स्वरूप जन्म होगा। इसमें चित्रगुप्त भगवान का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो आपके कर्मों का हिसाब रखते हैं। आइए अब जानते हैं गरुड़ पुराण में क्या लिखा है कर्मों के अनुसार आपके अगले जन्म का राज। अगर आप परिवार में कलह का मुख्य कारण हैं, माता पिता भाई बहनों को प्रताड़ित करते हैं, तो अगले जन्म में आपकी गति बहुत बुरी होगी। ऐसे लोगों का नया जन्म तो होगा, परंतु गर्भ में ही उनकी मृत्यु हो जाने की संभावना होती है। फिर तुरंत उन्हें प्रेत योनि में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, पत्नी से दुर्व्यवहार कर मारपीट करते हैं, उनका अगला जन्म कई समस्याओं से भरा रहता है। ऐसे लोग अगले जन्म में त्वचा रोग से पीड़ित हो सकते हैं या त्वचा पर सफ़ेद दाग हो सकती है। जो पुरुष विवाह के पश्चात किसी पराई स्त्री के साथ अवैध रिश्ता रखते हैं, तो उनका अगला जन्म सांप, गिद्ध, सियार, कुत्ते के रूप में हो सकता है। और ठीक इसके उल्टा, अगर कोई स्त्री विवाह पश्चात गैर मर्द से रिश्ता रखती है, तो उसका अगला जन्म चमगादड़ के रूप में होता है। जो व्यक्ति धर्म के विरुद्ध चलता है, अधर्मी है, उसका जन्म गदहा या कुत्ता में होता है। जो व्यक्ति जीवन भर धोखेबाजी करता है, उसका अगला जन्म गिद्ध के रूप में होता है। जो पुरुष या महिला घर में अशांति का कारण बनता है, उसका अगला जन्म जोंक या जलीय जीव में होता है। जो व्यक्ति हत्यारा होता है, उसका अगला जन्म कोढ़ी इंसान के रूप में होता है। जो व्यक्ति भ्रूण हत्या करते हैं या गुरु का अपमान करते हैं, उसका अगला जन्म चांडाल के रूप में होता है और दर दर की ठोकर खाते हैं। जो लोग सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं, उनका अगला जन्म एक योग्य व्यक्ति के रूप में होता है। जो व्यक्ति जीवन के अंतिम पड़ाव में ईश्वर का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनको मुक्ति मिलती है और वह जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाते हैं। जो व्यक्ति जीवन भर ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कपट रखता है, वह अगले जन्म में गिद्ध बनता है। जो जीवन में
झूठ और मक्कारी करता है वह अगले जन्म में अंधा होता है। जो व्यक्ति जीवन भर छल करता है वह उल्लू में जन्म लेता है। अन्न की चोरी करने वाले का जन्म चूहा में होता है। सुगंधित पदार्थ चोरी करने वाले का जन्म छुछुंदर में होता है। जो व्यक्ति पशु पक्षी को बार बार प्रताड़ित करता है या उसकी नृशंस हत्या करता है तो अगला जन्म उसका बकरा में होता है और कसाई के हाथों वह कटता है। जो ईश्वर का अपमान करता है वह कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। जो व्यक्ति कपड़े की चोरी करता है वह तोते के रूप में जन्म लेता है। जो पूर्वज का या पितरों का अनादर करता है उसका जन्म कौवा में होता है। सोने का सामान चोरी करने पर कीड़े मकोड़ों में जन्म होता है। चांदी का सामान चोरी करने पर कबूतर में जन्म होता है। जो अपने बड़े भाई का अपमान करता है वह क्रौंच पक्षी के रूप में जन्म लेता है। मित्रों, ऐसे कई उदाहरण गरुड़ पुराण में मिलते हैं। हालांकि बहुत जगह ऐसा सुनने को मिलता है कि गरुड़ पुराण किसी की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। यह जीवन का एक मैनुअल है जिसे हर इंसान को पढ़ना चाहिए ताकि उसे जीवित अवस्था में ही पता चल जाए कि हमें जीवन को कैसे जीना है। यह एक सदाचार जीवन जीने का तरीका भी बताता है। क्या पाप है, क्या पुण्य है, इसकी जानकारी भी इस पुराण में मिलती है। मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।